गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वुमेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो है टिश्यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन देखे थे, टिश्यू की डेफिनेशन हो गई थी हमारी एंड उसका क्लासिफिकेशन हो गया था, मतलब उसमें कौन कौन से सब टाइप्स है वो भी हमने आप लोगों को बता दी थी। और आज हम लोग देखेंगे कि उसको वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे टिश्यू जो है वो सेल से बनी हुई है और हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो है सेल, और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो इसके टिश्यू के अगर हम लोग जो मेन 4 टाइप्स है, वो 4 टाइप्स कौन से है, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू है, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू है, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू है एंड 4 है नर्वस टिश्यू है। तो इसको वन बाय वन हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल जो टिश्यू रहते हैं तो वो क्या है कि हमारे बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे हमारे स्किन हो गई, तो स्किन का जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बने। तो हमारे बॉडी में जो कैविटीज है, कैविटीज मतलब जैसे ईयर की कैविटीज हो गई, नोज की कैविटीज हो गई, माउथ की कैविटीज हो गई, तो इनका जो आउटर सरफेस है वो किससे बना हुआ है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो कि इट फॉर्म ए कवरिंग आउटर साइड ऑफ ए बॉडी। तो आउटर साइड किससे बनी हुई है, एपिथेलियल से। फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन मतलब एक थीन ऐसी शीट रहती है या फिर ऐसी थीन लेयर रहती है। तो ये थीन लेयर का जो आउटर जो मतलब जो पोर्शन है, जो आउटर जो सेल्स है वो किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए। एंड ग्लैंड, ग्लैंड मतलब क्या होता है, एक छोटे से ऑर्गन रहते हैं हमारे बॉडी में। तो ये ग्लैंड का अगर हम लोग फंक्शन देखते हैं तो ये पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस से सीक्रेट करता है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, या फिर कुछ उसके सराउंडिंग में अगर वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर उस प्रोडक्ट को अगर उसको आउट ऑफ करना है उसको, तो ये केमिकल जो सब्सटेंसेस है जो ग्लैंड से सीक्रेट होते वो यूज में आते हैं। तो ग्लैंड मतलब छोटा सा ऑर्गन रहता है। तो ये ग्लैंड का जो आउटर सरफेस है या फिर आउटर जो लेयर है उस ग्लैंड की, वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। जैसे लाइनिंग वेरियस कैविटीज, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमारे बॉडी में कैविटीज है, जैसे ईयर की कैविटीज हो गई, नोज की कैविटी हो गई, माउथ की कैविटीज हो गई। तो इनका जो आउटर या जो पोर्शन है, इनका जो आउटर पोर्शन है ये जैसे एपिथेलियल टिश्यू से बना है। जैसे एयर पैसेज हो गया, जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब में से या जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पे ट्यूब में से वो क्या होता है, पास होता है। तो वहाँ पे जो ट्यूब, ये जो ट्यूब है तो उसका जो आउटर है, जो मेम्ब्रेन जो लेयर है या फिर सरफेस है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। अब उसका हम लोग फंक्शंस देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ए अंडरलाइन टिश्यू अगेंस्ट द फ्रिक्शन और इंजुरी। अब आउटर ये जो हमारी लेयर है, स्किन जो है, तो वो उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो स्किन है वो क्या कर रही है, जो अंदर का जो पोर्शन है हमारे बॉडी के, तो उसको क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट फ्रॉम दी फ्रिक्शन हो गया या फिर कोई इंजुरी से वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड जो है सिक्रीशन ऑफ ए स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट। अभी जो मैंने बताया ग्लैंड, अब ग्लैंड क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट करता है। तो ग्लैंड का जो आउटर सरफेस है वो भी एपिथेलियल से बना हुआ है। तो एपिथेलियल का ये भी फंक्शन हो गया है कि वो सिक्रीशन ऑफ ए केमिकल, स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट को अगर आउट ऑफ करना है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को अगर विड्रॉल करना है, तो वहाँ पे वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होकर उसको क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। तो दिस इज दी फंक्शंस ऑफ ए एपिथेलियल टिश्यू। तो कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एपिथेलियल टिश्यू से कौन से सब टाइप्स है, मस्कुलर के कौन से हैं, देन कनेक्टिव के कौन से, नर्वस के कौन से। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके 2 टाइप्स है। एक है सिंपल एपिथेलियम है, ये हमारा फर्स्ट है, एंड सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम है। तो ये जो सिंपल पहले हम लोग सिंपल एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम में भी 4 टाइप्स है। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है तो ये भी एपिथेलियम ही टिश्यू है, पर उसको सिंपल नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग
लिखा हुआ है, उसका जो शेप है वो अलग फॉर्म में मतलब दिखाई दिया है, तो उसीलिए उसको सिंपल बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ ए सेल, ये जो सेल की जो लेयर रहती है वो सेल की लेयर सिंगल रहती है यहाँ पे, और उसमें बेसमेंट रहता है। बेसमेंट को पकड़ के ही वो एक सिंगल लेयर रहती है, किसकी? सिंपल एपिथेलियम की। अब सिंपल एपिथेलियम में भी मतलब अलग अलग शेप के मतलब टिश्यू दिखाई दिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस शेप्स एंड फंक्शंस, तो देयर आर दी सब टाइप्स, उसको भी क्लासिफाइड किया गया है। स्क्वैमस मतलब उसको बोलेंगे टैवमेंट एपिथेलियम, सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम, फोर है सिलिएटेड एपिथेलियम, और एक फिफ्थ जो है वो है ग्लैंडुलर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमस एपिथेलियम में, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की डायग्राम है। ये किसका टाइप है? सिंपल एपिथेलियम का। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक बेसमेंट दिखाई दे रही है, ये बेसमेंट के अटैच ये सेल की लेयर दिखाई दे रही है। तो ये सेल की लेयर है और ये बेसमेंट है, और यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ओके, और ये जो नीचे जो है, ये नीचे जो है वो एक थीन लेयर है जहाँ से म्यूकस सिक्रीशन होता है, उसको बोलेंगे हम लोग लैमिना प्रोप्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, देन यहाँ पे बेसमेंट है एंड लैमिना प्रोप्रिया है। ये थीन लेयर रहती है जहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये जो है ये है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल देखो यहाँ पे फ्लैट सेल है, फ्लैट एकदम फ्लैट रहते हैं, अरेंज क्लोजली अरेंज रहते हैं, एंड टू एंड यहाँ पे क्लोजली अरेंज दिखाई दे रहे हैं, एंड दे आर सेल्स आर फिट क्लोजली लाइक अ फ्लैट स्टोन। जैसे फ्लैट स्टोन, फ्लैट अगर हम लोग पत्थर देखते हैं या फिर हमारे घर की टाइल्स देखते हैं तो वो किस तरह से फ्लैट रहती है, उसी तरह से ये जो फ्लैट, ये जो सेल है वो फ्लैट शेप में रहते हैं और इस तरह से मतलब क्लोजली अरेंज रहते हैं। अब टिश्यू देखो, फॉर्म अ स्मूथ मेम्ब्रेन। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है ये स्मूथ मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। स्मूथ मेम्ब्रेन मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि थीन लेयर रहती है, और वो कैसे रहती है? स्मूथ रहती है, इसलिए स्मूथ मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको हम लोग। टिश्यू प्रोवाइड स्मूथ रहती है, ये थीन रहती है, इनएक्टिव लाइन। इनएक्टिव क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये क्या है, मतलब उतना एक्टिवनेस नहीं रहता है। एक्टिवनेस क्यों नहीं? क्योंकि वो स्मूथ है और थीन है, इसलिए वो इनएक्टिव लाइनिंग है। जैसे हार्ट में, हार्ट का जो आउटर पोर्शन है वो उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम रहते हैं। ब्लड वेसल्स है, जहाँ से वेसल से ब्लड फ्लो होता है, वहाँ का आउटर अगर सरफेस हम लोग देखते हैं तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम से फॉर्म है। एलोला ऑफ लंग्स, एलोला ये लंग्स का पार्ट है, वो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे उसको। एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड हो गया। तो ये जो है उनका आउटर जो पोर्शन रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। देन सेकंड जो इसका सब टॉपिक है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल में क्यूब करके यहाँ पे नाम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्यूब शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब शेप में आप लोगों को ये दिख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यही यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस है। सेल की हम लोगों ने जब डायग्राम, ये किससे बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं। ये जो टिश्यू है, तो टिश्यू मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ ए सेल, तो ये सेल से बने हुए हैं। तो सेल में जैसे न्यूक्लियस बाकी के कंपोनेंट रहते हैं, तो ये इसमें भी वही रहेंगे क्योंकि सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट लेयर है, एंड ये लैमिना प्रोप्रिया है। यहाँ पे थीन मेम्ब्रेन रहती है, थीन लेयर रहती है जहाँ से म्यूकस सिक्रीशन होता है। तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखो कंपोज ऑफ ए क्यूब शेप में कंपोज है। कैसे? क्यूबॉइडल है तो क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब शेप में वो मतलब अरेंज है। ये आप लोग नाम से ध्यान रख सकते हैं। फिटिंग, क्लोजली फिटिंग है, बेसमेंट है। जैसे किडनी में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है। कुछ ग्लैंड्स में देखते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है ये क्या, कौन सा काम करते हैं? सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। अब सिक्रीशन मतलब हमारे बॉडी में ऐसा कुछ सिक्रीशन होते हैं, जैसे माउथ में सलाइवा सिक्रीशन होता है, वैसे हमारे बॉडी में ऐसे कुछ केमिकल्स जो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं, तो वो सिक्रीशन जो सिक्रेट होता है तो उसमें ये काम आता है।
देन एब्जॉर्प्शन, हम लोग कुछ भी खाते हैं, खाना खाएंगे, कुछ टैबलेट लेंगे, तो उसके 4 प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम काम आते हैं। तो इसका जो रोल है, ये जो इन्वॉल्व होते हैं वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, इसीलिए इसको ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको सिक्रिएटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, सिक्रिएटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, एज वेल एज ग्लैंड सिक्रीशन भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि ये जो टिश्यू है, जो थर्ड हमारा चैप्टर है, उसमें जो 4 टाइप्स है उसको हम लोग 1 बाय 1 ले रहे हैं। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसे रहते हैं, उसका फंक्शंस क्या है, उसके 2 मेन टाइप्स है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल में जो 4 टाइप्स आते हैं, तो आज हमारा ये स्क्वैमस हो गया है एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ये जो कॉलमनर है, सिलिएटेड है, ये बाकी का ग्लैंडुलर भी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।